प्यारे छात्रों, नमस्ते और शुभाशीष। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी छात्रों को इस बात की जानकारी देने का कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम के दिन आप एनटीपीसी के जो भी छात्र हैं उसके लिए ये वीडियो तैयार किए हैं। वैसे किसी भी परीक्षा के लिए इसकी बहुत सी बातें महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन स्पेशली जो छात्र एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम के दिन के पूर्व से और क्वेश्चन बनाने तक आप अपने आप को कैसे नियंत्रित रखें, ताकि आप जो दो चार पांच क्वेश्चन ऐसा गलत कर बैठते हैं जिसको कि आप सही कर सकते हैं, तो उसको कैसे आप कंट्रोल करें। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम उस चीज की जानकारी देने जा रहे हैं। हम क्रमशः उसमें आज कुछ प्रश्न को भी रखकर आपको इस बात की जानकारी देंगे कि कैसे प्रश्न को आपको हल करना है, किसको छोड़कर आगे निकलना है, किस तरह के प्रश्न को फोकस नहीं करना है, अर्थात रणनीति कैसे बनाएं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को तैयार कर पाए। इस उद्देश्य से आज का काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस कड़ी में एनटीपीसी के लिए आप जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इन सारी बातों का जानकारी देते हुए हम कुछ प्रश्न भी आपके सामने आज रखेंगे और उस प्रश्न में आपको कैसे चलना चाहिए इस बात की जानकारी देंगे। तो हम ये स्क्रीन आपके सामने जो तैयारी से संबंधित स्क्रीन है वो देखिए। एक ये कि कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम देते समय सबसे पहले आपका जिस शहर में सेंटर है वहां एक दिन पूर्व पहुंचे। आपको उसका लॉजिक ज्यादा नहीं बता रहे हैं, बस आप फॉलो करिए। परीक्षा से एक दिन पहले आप रात में 9 बजे खाना खा लें। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पिए, गुनगुना गर्म पानी पिए। और जिस दिन एग्जाम है उस दिन आप अगर 2 बजे के बाद के शिफ्ट में एग्जाम है तो उससे 2 बजे से 3 घंटा पूर्व नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के बाद फिर आप उसमें से बिल्कुल भूखे रहे। नाश्ता करने के बाद 3 घंटा पहले नाश्ता कर लें, उसके बाद कुछ खाने पीने का जरूरत नहीं है, तब एग्जाम दे करके खाएंगे। अगर 2 बजे के बाद है तो, अगर 2 बजे के पहले है तो बहुत हल्का नाश्ता करें, हो सके तो चाय कॉफी जूस इत्यादि से काम चलाएं। ये इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रख करके पहले अपने आप को साइकोलॉजिकली मजबूत करना है। उस जिस दिन एग्जाम है उससे पूर्व वाली रात में जो आपको 9 बजे खाना खाने 1 घंटा के बाद पानी पीने बोले थे, उस रात को गहरी नींद सोएं। और जब प्रक्रिया जो बताए हैं उस तरह से करने पर आप स्वभावतः एग्जाम के दिन एक उत्साह में होंगे। एग्जाम के दिन आपके ज्ञान के साथ साथ आपका बुद्धि और विवेक का सहयोग होना जरूरी है। आपके साइकोलॉजी का आपके साथ सहयोगात्मक होना जरूरी है। मनुष्य के साथ उसका बुद्धि और उसका साइकोलॉजी अगर सहयोग नहीं करता है तो वह उल्टी दिशा में जा सकता है। बड़ा सिंपल सा एक भारतीय धर्मशास्त्र का उदाहरण आपको देते हैं कि दुर्योधन का एक शक्तिशाली और गुणी ही व्यक्ति था, लेकिन उचित समय पर उसका साइकोलॉजी और बुद्धि एकदम उल्टा काम कर जाता था। भगवान कृष्ण उसको समझाने गए थे तो उस समय उसके अंदर दूसरे तरह का अहंकार जाग उठा था। तो ऐसा ही किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने बुद्धि विवेक को अपने सहयोग के लिए तैयार करना चाहिए और इसके लिए एक खास पद्धति से चलने पर वो तैयारी हो जाती है, जो कि आपको बताए कि रात में गहरी नींद सोएं। स्वभावतः एग्जाम के दिन आपके अंदर उत्साह रहेगा,
उस उत्साह के साथ आप एग्जाम तक पहुंचे। अब आपके सामने हम ये बात रखने जा रहे हैं कि एग्जाम में पहुंचने के बाद आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो एनटीपीसी का देखिए, हम कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रख करके आपको उस बारे में गाइडलाइन देने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। हम कोई क्वेश्चन समझाने आपको नहीं जा रहे हैं, ये तो प्रत्येक दिन समझा ही देते हैं क्लास के दौरान, जो भी बच्चे राघव क्लासेस से जुड़े हैं या जो दूसरे बच्चे भी हैं। अब आप 28 तारीख से एग्जाम है, तो एक दो दिन पहले आप कोई नए प्रश्न सीखने का कोशिश बिल्कुल ना करें, वो आत्मघाती कदम ही है। आप बस जो सीखे हुए हैं उसको हम यूटिलाइज कर पाए, इसकी तैयारी करें। तो देखिए, एक क्वेश्चन एनटीपीसी में 2016 में जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें इस तरह का डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। हालांकि ये 2016 में पूछा था। 2020 में जो एग्जाम होने जा रहा है, तो इसमें हूबहू वही क्वेश्चन पेपर उसी तरह के पैटर्न से पूछेगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रारूप बदलेगा भी, जो कि आगे जानकारी हम देंगे आपको। प्रारूप इसका बदलेगा, बदलने का हायरार्की रेलवे कर रहा है, हायरार्की उसका बनाए हुए है, उसका एक नियमित क्रम में वो बदलाव लाता है। तो देखिए, ये ऑर्डर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का डाटा कैसे बनाना है, ये सब सिखाए हैं बच्चों को, या आप नहीं भी आगे क्लासेस में पढ़े हैं तो आप सीखे होंगे। हम यहाँ बता रहे हैं कि जैसे ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डाटा पर 3 से 4-5 क्वेश्चन तक होता है, और रेलवे इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि इसमें हमको मैक्सिमम करना चाहिए। तो आप जब भी देखें तो इसका डाटा बना करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ बस हम यही जानकारी दे रहे हैं, क्वेश्चन की जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सिंगल आपको मिलता है चौथा नंबर में जो क्वेश्चन है। 1 से 3 तक तो वो डाटा बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जो वो हल्का होता है, आसान क्वेश्चन होता है। आप पढ़िए, झट से उसका फ्रेम बनाने के लिए बच्चों को सिखाया करते हैं। अगर आप सीखे हैं तो आप उस क्वेश्चन से आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। आगे देखिए, चौथा में ये जो सिंबल पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसमें शॉर्टकट कैसे करना है ये सब समझा हुआ है विद्यार्थी का। ये पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधे आप यहाँ देखिए, प्लस देखे, प्लस का सिंबल पुट कर दिए जो उसका मीनिंग है, और इसको सॉल्व करिए। मतलब ये सॉल्व करना है, ये 100% सही होना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा सा ये गलती भूल बस ही होता है, लेकिन आप एवरेज क्वेश्चन जब गलत कर देंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। तब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आपने सही किया है, वो उसका महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए ये सब एवरेज क्वेश्चन है जो गलत नहीं। ये देखिए, ब्लड रिलेशन का नॉर्मली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही, अब की बार भी ऐसा सिंबल वाला भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी आपसे सही होना चाहिए। ब्लड रिलेशन में क्या ध्यान रखना है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, जैसे देखो, सीता राम से कैसे संबंधित है, तो मीनिंग यह है कि राम से, हम क्लास के दौरान आपको बताते ही है, अभी फिर ध्यान दिला दे रहे हैं, चेतना का महत्व है। राम से मतलब राम का रिलेशन नहीं देना है, रिलेशन देना है सीता का। ये ध्यान रखिएगा, किसका से वाले का उत्तर नहीं देना है, उसको छोड़कर जो नेक्स्ट प्रश्न बचता है वो कौन है ये बताना है। देखिए, ये भी सिंबल वाला एक क्वेश्चन है, नॉर्मली 1 से 2 देता है, हो सकता है इस बार आपको 1 ही दे, तो इसमें भी सिंबल पुट करके इसको ऑप्शन से बनाया जाता है। जब भी ये छठा टाइप का क्वेश्चन देखिए, तो हर ऑप्शन को 44-4 के बीच में गुना, 4-7 के बीच में माइनस, 7-5 के बीच में भाग पुट करेंगे तो सेट होगा कि नहीं, ऐसे सेट करिएगा, ऐसे बनाया जाता है। ये देखिए, ये भी ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन हो गया, एक में बता चुके हैं, नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन होने का चांस है। हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन को कैसे आपको किसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन भी निश्चित सॉल्व करना है। इसमें एक गलती देखे हैं क्लास के दौरान बच्चों से, ये हो जाता है कि जैसे अगर पूछ दिया, देखो साइकिलिंग, तो अगर पूछ देगा साइकिलिंग और पढ़ना को कौन बताता है, तो नॉर्मली विद्यार्थी दे देता है 31, जबकि होना चाहिए 31 और 12 जोड़ करके। साइकिलिंग और पढ़ना को दर्शाने वाला 31 और 12। जब बोलेगा सिर्फ साइकिलिंग और पढ़ना तब 31। तो इसका ध्यान रखिएगा, सिर्फ लिखा हुआ है कि सिर्फ नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ नहीं लिखा हुआ है तो 31 और 12 दोनों मिल जाएगा, भले वो ट्रैकिंग को क्यों ना दर्शाता हो। तो खैर, ये सब बातें क्लास में हो चुकी है, आपको सिर्फ बता रहे हैं कि
टेकल कैसे, किसको कैसे करना है, ये सब क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब देखो ये कोडिंग का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपका अभ्यास है, लेटर का पोजीशन आपको याद है तो खट से पकड़ में आ जाता है। जैसे यहां पर क्या है, एम का अपोजिट एन है, ई का अपोजिट भी है, तो अगर तुरंत स्ट्राइक कर गया तो आगे बढ़िए, और नहीं तुरंत स्ट्राइक किया तो इसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए। स्ट्राइक किया तो झट से बना दिए, नहीं स्ट्राइक किया तो छोड़कर आगे बढ़िए, क्योंकि नहीं तो दूसरा क्वेश्चन वो डैमेज होगा ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट करने पर। हालांकि ये सब क्वेश्चन बनने वाला है पूरा का पूरा कोडिंग, जैसे ये भी कोडिंग है, तो इसमें कुछ अक्षर नया अक्षर रहता है तो कुछ प्लस माइनस करके सेट होता है, कभी अपोजिट वाला होता है तो वही अक्षर दे दिया तो अरेंजमेंट होता है, बोथ अरेंजमेंट पोजिशनल डिफरेंस होता है। तो आपको लेटर पोजीशन याद रहेगा, कोड को देखने पर स्ट्राइक कर जाएगा। ये सब क्वेश्चन भी एकदम 100% बनने वाला है। ये देखो, ये तो कुछ क्वेश्चन है जो जीके बेस्ड है, अगर स्ट्राइक किया तो ठीक है, नहीं स्ट्राइक किया तो चिंता नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। तो ये जीके बेस्ड हो गया। ये भी देखिए, ये भी थोड़ा जीके बेस्ड ही है, टेनिस कोर्ट, तो ये एनालॉजी जो देता है वो जीके बेस्ड देता है। तो अगर आपके दिमाग में जीके क्या है याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग है इसलिए, और अच्छा खासा नहीं, 1/3 नेगेटिव है, इसलिए आप बहुत जल्दी उसको टिक आउट नहीं करेंगे, आप इग्नोर करके पहले आगे बढ़ेंगे और बाद में एक इंटेलिजेंट गेस, हालांकि हम चाहेंगे कि आप उससे बचें, नहीं तो आपका प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो फिर देखो ब्लड रिलेशन है जो आपको डिस्कस कर चुके हैं, ये भी कोडिंग है, ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब एक कोडिंग से 3-4 क्वेश्चन भी आता है आपको। तो जब भी ऐसा रहे, अल्फाबेटिकल वैल्यू देखो, आर का 18 है, यू का 21, इस तरह से रहता है। एक देखें हाल फिलहाल में 2018 में जब ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हुआ, तो उस दौरान ये क्या करता है, ऐसा भी कोडिंग, आर का है 18, देखो यहाँ लिया, यहाँ आसान है, कई बार आर का 8 ले लेगा, मतलब इकाई वाला अंक, 18 का इकाई वाला, यू का 21 है तो इकाई वाला 1, ये सब भी करता है। अपोजिट साइड का भी लेता है, आर का पोजीशन दाहिना तरफ से 9, ऐसा भी देखने को मिलता है, तो इसके प्रति आप सचेत रहेंगे। ये देखो सिंबल वाला बता चुके हैं, देखिए सिंबल वाला 4-4 क्वेश्चन आपको हो गया। तो कैसे बनाना है, उसमें निर्देश पढ़ने से बचना है। आगे आइए, ये देखिए, जैसे ये यहां पर है, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, तो गौर करिए, आपको कथन और निष्कर्ष यहां पर 2 मिलता है, हो सकता है इस बार एनटीपीसी में ये 4 मिल जाए, कथन, निष्कर्ष, कार्रवाई, पूर्वधारणा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 2016 में ये 2 पूछा था, जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो 2018 में वो भी रेलवे ही आयोजित किया, तो रेलवे उसमें कथन निष्कर्ष पर आधारित 30 में 10 क्वेश्चन भी पूछ दिया है। तो हो सकता है आपको एनटीपीसी भी क्या करेगा, वो ज्यादा क्वेश्चन आपको सेकंड वॉल्यूम का पूछे, मतलब कि लॉजिकल सेक्शन का पूछे। कथन, निष्कर्ष, कथन, कार्रवाई हम एक बार बोल देते हैं, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य है, कार्रवाई वह होता है जिसमें समस्या का समाधान, परिस्थितियों का सुधार अथवा विकास हो, तर्क वह होता है जिसमें कारण हो, और अनुमान या पूर्वधारणा या परिकल्पनाएं, अवधारणाएं, धारणाएं वो होता है जो संभावित सत्य हो। इन चीजों का ध्यान रख करके, अब देखो बहुत लोग ऐसा बता देते हैं कि ज्यादा लिखा हुआ वाला छोड़ देना है, तो आप कैसे छोड़ सकते हो, इस पर आधारित अगर 10-10 क्वेश्चन है तो। इसलिए बहुत ध्यान दे करके लॉजिकली डिसाइड करना है, टेक्निक जो बताया जाता है उसको यूज करना है। सैलोगिज्म वगैरह का क्वेश्चन है तो उसको बनाना है, इसमें इस तरह से है। तो आपको ये कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब कि ऑर्डर अरेंजमेंट का एक सेट आपको मिल सकता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का, सैलोगिज्म इत्यादि, लॉजिकल सेक्शन का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कोडिंग इत्यादि, ब्लड रिलेशन इत्यादि मिलेगा। अब आइए देखिए, हम एक ग्रुप डी का क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि ग्रुप डी रेलवे द्वारा 2018 में आयोजित हुआ, जो 2016 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके बाद हुआ, तो उसमें काफी चीजें बदल गई। अब देखिए इसमें क्या है, ये डाटा सफिशिएंसी है, जो आपको डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं पूछा था, किसी भी सेट में नहीं पूछा था, लेकिन देखिए इसमें डाटा सफिशिएंसी ग्रुप डी में पूछा, अर्थात आपको मानकर चलना है एनटीपीसी डाटा सफिशिएंसी भी पूछेगा। क्वेश्चन दे दिया, अब क्वेश्चन का आंसर किस डाटा से निकलेगा, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलने का चांस है। देखिए एक डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन यहाँ है, डिस्टेंस डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये देखिए तर्क का क्वेश्चन है, तर्क हुआ होता है जिसमें रीजन हो,
हालांकि इसमें तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है, लेकिन आपको एनटीपीसी में इसका थोड़ा डेवलप्ड फॉर्म पूछ सकता है क्योंकि वो ग्रेजुएशन पर आधारित है। तो आपको लॉजिकल सेक्शन का थोड़ा मजेदार क्वेश्चन मिल सकता है, बस सेंस समझना है, ये याद रखना है। शब्द कितने भी ज्यादा लिखे वो मैटर नहीं करता है, सेंस क्या है ये समझकर बनाना है। देखो ग्रुप डी में नॉन वर्बल पूछा, एनटीपीसी में 2016 में नॉन वर्बल नहीं के बराबर पूछा था, लेकिन ग्रुप डी में लाया है। उम्मीद रखिए कि आपको एनटीपीसी में भी एक दो नॉन वर्बल मिल जा सकता है जिसको आपको बनाना है। ध्यान दीजिएगा, जब विजातीय चुनने का आता है तो हम विजातीयता के पक्ष को फोकस नहीं करते हैं, हम सजातीय बनाने का कोशिश करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पर, ये देखो जीके बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर जानते हैं तो बनाइए, नहीं तो इग्नोर करके आगे बढ़िए। सैलोगिज्म है, सर्किल बना करके जैसे बताया गया है आपको क्लास में उस तरह से बनाइएगा। ऑनलाइन क्लास के दौरान भी इन सारी चीजों को आपको रिपीट कराया गया है। जो राघव क्लासेस के स्टूडेंट नहीं भी हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने और अब आप क्वेश्चन सीखने का कोशिश बिल्कुल ना करें। इसलिए हम किसी क्वेश्चन का आपको उत्तर नहीं समझा रहे हैं, हम आपको फोकस करा रहे हैं कि आप किस क्वेश्चन को बनाएंगे, किसको इग्नोर करेंगे, किसको बनाते वक्त किस बात प्रकार की चेतना आप में होनी चाहिए। अब देखिए ये भी भिन्न चुनना है, विजातीय चुनना है, नॉन वर्बल का है, तो कई बार इसमें लेटर के आधार पर भी आप भिन्न चुनते हैं। हालांकि यहाँ पर लॉजिक नॉन वर्बल का ही है कि ये देखो एक दूसरे का अपोजिट है, मिरर इमेज है, इसमें मिरर इमेज नहीं है। तो इन सारे बातों का आप ध्यान रखेंगे। सीरीज वगैरह बनाना रहता है तो वो सब क्वेश्चन में अगर देखिएगा एक बार में स्ट्राइक कर गया, जल्दी से दिमाग में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर करके पहले आगे बढ़ जाइए, बाद में छोड़े हुए प्रश्नों को देखिएगा। क्वेश्चन छोड़ने की हैबिट जरूर रखिएगा कि थोड़ा सा अटक गए तो वो ज्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए पहले जो आ रहा है जल्दी जल्दी उसको बना देना है। तो उससे आप कन्फर्म भी रहेंगे कि जिसको हमने बनाया वो निश्चित सही है, तब बाद में सोच सोच करके बनाने वाले प्रश्नों पर हिट करेंगे आप। इस तरह का देखिए नॉन वर्बल भी आपको मिल जा सकता है एनटीपीसी में, इक्का दुक्का मिलेगा, नॉन वर्बल का बहुत ज्यादा होने का चांस कम है। ग्रुप डी में तो थोड़ा ज्यादा था। अब देखिए ये अवधारणा है, स्टेटमेंट बेस्ड ये है। तो अवधारणा वो होता है जो संभावित सत्य है, तो ये सब क्वेश्चन एकदम बनना है, आप उसको बनाएंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। इसमें आपको बता चुके हैं सिंबल वाले में कि ये पढ़ने का, ऊपर वाला लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नीचे यहाँ गुना देखे और तब देखिए गुना का मतलब प्लस, यहाँ प्लस पुट कर दिए। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट होगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, शॉर्टकट क्लास में आपको सब बताया गया है, हम रिपीट कर रहे हैं कि आप मेंटली मजबूत होकर कैसे काम करेंगे। अब देखिए ये लॉजिकल डायग्राम का ये भी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एकदम बनना ही बनना है, इसमें ज्यादा सोचने वाला बात भी नहीं रहता है। ये देखिए इसे जो निकटतम समानता, एक ऐसा नॉन वर्बल में पूछा है, इसका चांस थोड़ा एनटीपीसी में कम है। निकटतम समानता का मतलब है इसको उलट पलट करके दे सकता है, आप उसको आंसर करिएगा। आगे आते हैं तो उसी तरह का देखिए, अगर इमेज वाला मिला तो अगर दर्पण दाहिने और बाएं बना हुआ है तो लेफ्ट टू राइट, ऊपर नीचे दर्पण बना हुआ है तो अपर टू लोअर टर्न करेंगे। एक देखिए ये क्वेश्चन, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, जो लड़के सीख चुके हैं उसके लिए बहुत शॉर्टकट हो जाता है। इसका नियम हमने क्लास में डिस्कस कर रखा कि ये 100% बनने वाला प्रश्न है। लेकिन अगर आपने इसका टेक्निक नहीं सीख रखा है तो अच्छा है, अब एग्जाम के टाइम में टेक्निक सीखने से बेहतर है कि आप इसको इग्नोर कर जाइएगा। ये पूछेगा, एक क्वेश्चन तो पूछेगा आपको, क्योंकि ये वो जनरेट किया है 2018 में पूछना शुरू किया है एजेंसी, वो 2016 में इस तरफ फोकस नहीं किया था। एक कैलेंडर और एक क्लॉक का क्वेश्चन आपको रहेगा, तो आप उसको अभी वक्त है देख ले, कॉपी वगैरह उलट करके रिवाइज थोड़ा कर ले, लेकिन रिवाइज करें, अभी सीखना शुरू नहीं करें। अभी जो सीखे हुए हैं उसको बस रिवाइज करिएगा। 28 से आपका एग्जाम है, शुरू है। आगे है, ये देखिए ये भी कथन निष्कर्ष का है, ये सब क्वेश्चन 100% मार्क्स देने वाला क्वेश्चन रहता है। कथन तर्क 100% मार्क्स देने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आपको देता है तो उसका लॉजिक बहुत सिंपल देता है, उसमें बड़ा आसानी से पकड़ा जाएगा। बस आपको याद रहे, निष्कर्ष वही जो निश्चित सत्य, तर्क हुआ है जिसमें विजन है, कार्रवाई हुआ है जिसमें समस्याओं का समाधान, परिस्थितियों का सुधार अथवा विकास है। थोड़ा स्पीड में हम इस बात को रिपीट करा रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं कि आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को कैसे टेकल करना है। ये देखो एनालॉगी है, तो ये सब तो आपको जीके बेस्ड नॉर्मली आता है, या ऐसे सामान्य शब्द होते हैं जो आपके पकड़ में। ये लॉजिकल डायग्राम है,
इसमें आपको बता चुके हैं किस तरह से टेकल करना है। 100% ये सब बनने वाला है, छोड़ने वाला नहीं है। ये विजातीय चुनने वाला होता है, तो विजातीय जब भी चुनिए तो बाकी सब कैसे सजातीय है इसका ध्यान रखिएगा। सीरीज देखोगे तो नंबर के डिफरेंसेस के क्या क्या ध्यान रखना है, नंबर के डिफरेंस को देखकर, उसमें स्क्वायर क्यूब ये सब देख करके आपको सीरीज दिमाग में हिट कर जाएगा। आगे आइए तो ये देखिए, ये त्रिभुज गिनने वाला अक्सर हम बताते हैं विद्यार्थी को, ये क्वेश्चन मिले ना तो ये क्वेश्चन क्या है, ये सबसे बनता ही है, लेकिन आप एग्जाम में इसको पहले इग्नोर करके बढ़ जाइए, बाद में इसको गिनिएगा। एकदम लास्ट में ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन चूंकि सबसे बनता है इसलिए सब इसमें उलझ जाता है, और इसमें कंफ्यूजन क्या होगा एग्जाम में, हड़बड़ी में कई बार लगेगा सही गिने कि एक बार फिर से गिन लेते हैं, आप गिने हुए को फिर से गिन कई बार देते हैं, इसलिए इसको एकदम लास्ट में अस्थिर से बनाया करिएगा। इसका नियम वगैरह का जिक्र किया हुआ है क्लास में। सैलोगिज्म ये सब कंटिन्यू बनाते जाना, ये सब छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। कथन, निष्कर्ष, सैलोगिज्म ये सब कंटिन्यू, ब्लड रिलेशन ये सब कंटिन्यू बनाते जाना है, ये सीरीज है। तो देखो इसमें अल्फाबेटिकल लेटर का पोजीशन याद रख करके, और हर पहला 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 चेक करेंगे, ए को सी से, सी को ई से, ऐसे करके इसको आसानी से पकड़ा जाता है। ये देखो कोडिंग है, कोडिंग भी आपका आसानी से पकड़ने में, लेटर का पोजीशन याद रखना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन ये हमने रख लिया है, ये क्वेश्चन ना तो ग्रुप डी में मिला है और ना ही एनटीपीसी में मिला है, लेकिन रहता है ये क्वेश्चन, ग्रुप डी एनटीपीसी में रहता है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन रहता है। तो ये क्वेश्चन भी जैसे ये त्रिभुज गिनने वाला को बोले थे कि इसको तो बना ही देंगे आप, लेकिन इसको अंतिम में बनाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या है, ये जो नंबर वाला है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा, और कई बार जैसे यहाँ देखिए 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर 256, तो 256 उल्टा साइड से लिखा हुआ है, तो अगर स्ट्राइक कर गया तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा देर तक उलझना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्ट्राइक किया ठीक है, नहीं तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए, छोड़ दीजिए क्वेश्चन, लास्ट में देखिए। तो ये रणनीति से आपको चलना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ब्लड रिलेशनशिप हो गया, कोडिंग हो गया, रैंकिंग का क्वेश्चन इसमें नहीं मिल पाया लेकिन आपको रैंकिंग रहेगा, रैंकिंग का क्वेश्चन हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया, ये सब एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन के रूप में रहेगा। सिंबल रिलेशनशिप हो गया, ये सब का क्वेश्चन एक दो करके रहेगा। वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन ये सब एक दो रहेगा, वो सबको बनाना है। ऑर्डर अरेंजमेंट का 3 से 5 क्वेश्चन रहेगा, उसको भी बनाना है। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला एरिया से, मतलब सेकंड वॉल्यूम से, स्टेटमेंट कंक्लूजन, फोर्स ऑफ आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशन, ये सब एरिया से आपको 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, ये सब आपको बनाना है। आपको नंबर वाला जो क्वेश्चन है, जैसे सीरीज है, जैसे ये देखिए मैट्रिक्स पजल है, ये सब क्वेश्चन है, अगर स्ट्राइक किया तो ठीक है, नहीं स्ट्राइक किया तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़िए। त्रिभुज गिनने वाला है, चतुर्भुज गिनने वाला है, उसको लास्ट में बनाइए। और ये हमेशा ध्यान रखिए, बहुत बार होता है कि आप एक जिद पर अब जाते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन, तो लास्ट में आपसे ज्यादा क्वेश्चन छूट जाता है जो कि आपसे बन सकता था। इसलिए बीच में उलझे, ये एग्जाम का रणनीति है, क्वेश्चन सेटर इसी तरह से क्वेश्चन देता ही है कि बीच में एक उलझन वाला दे दें, तो आप उलझने से बचें, क्वेश्चन इग्नोर करके आगे बढ़ें, और तब जाकर के आप उसको बिल्कुल इत्मीनान से बना सकते हैं, बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम ये आपको डिस्कस किए कि किस रणनीति से चलेंगे हम लोग तो ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। एनटीपीसी के एग्जाम के लिए जाने वाले सभी विद्यार्थियों को हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना आपके लिए करते हैं कि आपने कड़ी मेहनत की है, लंबे समय की वैकेंसी है, काफी बच्चे काफी उदास और निराश भी हो गए थे, लेकिन अब नहीं, अब पूरे उत्साह से जाना है, और जैसे रणनीति बताए उस रणनीति से एग्जाम देना है। बीच में प्रश्न छोड़ना है, छूटे हुए प्रश्नों को बाद में देखना है, मानकर चलना है कि इतना टाइम रखेंगे हम जिसमें कि बाद में हम रिवाइज करके देख सकें। इन सारी बातों का ध्यान रखिए, ईश्वर की कृपा आप पर बरसती रहेगी, ईश्वर आपके लिए सफलता का द्वार खोले, आपको एग्जामिनेशन में वही प्रश्न आए जो आपके ज्ञान की पूंजी में जमा है। भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, निश्चित रूप से रिजल्ट करके आइए।